करेक्ट। कल जो होमवर्क दे दिया गया था उससे कुछ मैथ्स बना था? हेलो हेलो। बताइए, कल जो चैप्टर दिया गया था उससे कुछ मैथ्स बन पाया था? हेलो हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ, कुछ मैथ्स बना था कल जो चैप्टर दिया गया था? हम्म। और स्टूडेंट कनेक्ट नहीं हुए सर। अच्छा, नहीं हो रहा। कीजिए, कनेक्ट कीजिए, फिर अब बताते हैं। यानी कि हम इसके पहले डिग्री का वैल्यू बताए थे। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री का इंडिकेट कर रहा है, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं वापस 360 डिग्री। सही है यहाँ तक? और जब ये 360 हो चुका तो इसको भी हम कह सकते हैं कि 90 और ऐड कर दीजिए तो इसको बोल सकते हैं ना 450 डिग्री। ठीक है, इसी ढंग से हम फिर 90 ऐड करेंगे तो 540 डिग्री ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, 630 डिग्री। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से क्या हम लोग देख रहे हैं कि 90 इंटू 4 आ रहा है। इसको कह सकते हैं कि 90 इंटू 5 है जी, 90 इंटू 6 है, और 90 इंटू 7 है। बिल्कुल इसी तरीके से चलते जाएगा। एक क्वेश्चन कर दिया जाए, सपोज डेट कि साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, फिर से अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि tan 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होगा जी, तो बोलूंगा यहाँ पे कॉट थीटा। ठीक है, कहता है सेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू, तो बोलूंगा यहाँ पर कॉसेक थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा इट मीन्स कहने का मतलब थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर 90 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, 60 डिग्री। अगर हम इसकी बात किया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है जी, तो अगर ये 30 डिग्री का वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब है कि साइन 60 डिग्री इजिकल टू कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री इजिकल टू क्या होगा, कॉस 30 डिग्री। हम लोग जब चार्ट कल बनाए थे तो उसमें देखे थे हम लोग कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू, सब चीजों के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। तो कहता है 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू जो आएगा 0 आएगा जी। 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2, और 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और 30 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री का वैल्यू तो बोलेंगे √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू तो बोलेंगे 1। कॉस का अगर बात किया जाए तो इसका क्या बताए थे कि इसका जस्ट अपोजिट होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो बताया जा रहा है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू अगर 0 बताया जा रहा है तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 1। क्यों, क्योंकि इसका अपोजिट हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा तो बोलूंगा √3/2, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू तो जस्ट का 10। और कहता है
कि cos 60 डिग्री का वैल्यू तो मैं बोलूंगा 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू तो बोलूंगा 0। यहाँ तक सही है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो 30 डिग्री का वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, cos 60 का वैल्यू भी सेम है, यानी कि 1/2 देखा जाए इसका तो इसका भी 1/2 है जी। अगर cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है यहाँ पर √3/2 है, तो उसी तरीके से कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी क्या है, √3/2, यानी इसका संबंध इससे है। उसी तरीके से कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से अगर 30 डिग्री घटा देते हैं तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आएगा, जो कि cos 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर है। इतना बात समझ में आ रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या? ठीक है, तो ये ढंग है चीजों को करने का, और हम इसी ढंग से हम आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। एक तो रूल्स छोटा सा हम लोग देख लिया गया हम लोगों के द्वारा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, और sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा होता है। तो सारे के सारे जितने भी एंगल्स हैं, अगर इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर, तो नहीं कह सकते हैं कि साइन थीटा, क्योंकि इसी कैसा है ये। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर जी, तो बोलेंगे सर यहाँ पर tan थीटा। अगर sec थीटा की बात किया जाए तो कह रहा है कि cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो बोलेंगे sec थीटा जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एक रूल्स बन चुका एडजस्ट करने का, हाँ, कि ये अगर 90 माइनस थीटा बराबर रहेगा तो साइन को cos में बदलेंगे, tan को cot में और sec को cosec में। यहाँ से एक चीज पता चल गया। चलिए उसी तरीका से हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा दिया रहे कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर, तो बोलेंगे सर साइन 90 प्लस थीटा, इट मींस कहने का मतलब है अगर इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट मानते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट मानते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मानते हैं, तो कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का इतना सारा टर्म होता है ऑल पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या कहता है कि साइन और कोसेक, साइन और कोसेक जो रहेगा पॉजिटिव में, बाकी सब क्या रहेगा, निगेटिव में। साइन और कोसेक रहेगा पॉजिटिव में, बाकी सब क्या रहेगा, तो निगेटिव में रहेगा। उसी ढंग से यहाँ पर क्या देखेंगे कि tan और क्या होता है, cot जो रहेगा ये सब पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब जो भी रहेगा वो आपका निगेटिव में रहेगा। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे cos और sec जो रहेगा ये पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब का सब क्या रहेगा, तो निगेटिव में रहेगा। ये टर्म कहता है। तो अगर हम लिया जाए 90 प्लस थीटा, इट मींस कहने का मतलब है 90 प्लस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में नहीं है, क्वाड्रेंट 2 में है। तो क्वाड्रेंट 2 में क्या हम लोग सोच रहे हैं कि जो साइन और कोसेक का जो रूल है वो पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक का जो रूल है वो पॉजिटिव रहेगा। तो बोलेंगे साइन 90 प्लस थीटा बराबर, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसके बारे में तो बोलेंगे साइन बदलता है सीधा जी, कॉस में बदलता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइन बदलता है कॉस में, लेकिन इसका रूल साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सबका सब क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रूल्स क्या जाएगा, सबका सब पॉजिटिव। अगर हम लोग ऐसा सोच के चले कि कॉस, देखिए ये इसके बारे में सोचना है, ये 90 प्लस थीटा, इट मींस कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का रूल है, तो इसका जो भी जाएगा पॉजिटिव में जाएगा, बाकी सबको छोड़ करके निगेटिव में। अगर बोलते हैं कि cos 90 प्लस थीटा, तो आप ये बताओ, पहले कंफर्म ये करो कि सेकंड क्वाड्रेंट का रूल्स है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos को छोड़कर बाकी सबको निगेटिव, तो cos किस में बदलेगा, तो बोलेंगे सर साइन में बदलेगा। यहाँ पे जो साइन में बदल रहा है, यानी कि cos जो है साइन में बदल रहा है, यानी cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट का है, इस कारण से यहाँ पर बोल पाएंगे कि ये साइन जो होगा निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है, बस इस पे नोटिस करना है कौन से क्वाड्रेंट का है, तो बस बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट का है जी, तो सेकंड में है तो बोलेंगे पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव मिलेगा। कहता है ये सेकंड क्वाड्रेंट का है लेकिन cos निगेटिव रहेगा जी। अगर हम ऐसा सोच लेते हैं कि tan 90 प्लस थीटा, तो क्या होना चाहिए, तो पहले यहाँ पर आंख बंद करके यही लिखेंगे कि साइन को cos में कन्वर्ट करते हैं, tan को cot में और sec को cosec में, तो tan को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो बोलेंगे cot थीटा में जी। अब देखिए
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सिखाए हैं कि साइन और कॉसेक को छोड़कर सब निगेटिव, तो ये बोलेंगे ये निगेटिव है, तो यहाँ भी निगेटिव डाल देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा कर दिया जाए कि सेक, चलिए सेक नहीं लेते हैं, कॉसेक लेते हैं। कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो बोलेंगे कॉसेक किस में बदलता है, तो बोलेंगे सेक में बदलता है जी। और क्या सोचेंगे कि कॉसेक सेक में बदल दिया, अब साइन देखना है, तो बोलते हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट का है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, हाँ। तो ये 3 टर्म है जो कि तीनों को हम बारी बारी से सीखेंगे और सीख चुके हैं लगभग में, तो इसे याद रखना रहता है। हालांकि आपके हाइट एंड डिस्टेंस में ये काम नहीं करेगा ज्यादा। हम जैसे आपके स्टूडेंट्स अगर नहीं जुड़ रहे थे, इस कारण से हम थोड़ा सा फंडामेंटल आगे बढ़ा चुके कि चलो इसको थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं। अगला कोई चैप्टर अगर मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री कभी समझाएंगे तो उसमें फिर इसका यूज ज्यादा मिलेगा। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ ज्यादा नहीं है करने का, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू याद रखना है 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये 3 चीज का रखना है। जैसे 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना है, 45 का वैल्यू याद रखना है सभी टर्म का, 60 डिग्री का वैल्यू याद रखना है, और ज्यादा से ज्यादा करेगा तो 15 डिग्री का वैल्यू याद करना है। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा जी इसके अलावा आपका। हम थोड़ा सा आप बोले कि ज्वाइन करना है कुछ स्टूडेंट्स को, तो सोचा चलो चला देते हैं, बैठे रहने से कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, आ चुके जुड़ हैं चुके सर हैं क्या? सारे स्टूडेंट। हाँ हाँ, सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, चलिए ठीक है। तो हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो क्वेश्चन हम सेंड किए थे सभी के पास है ना? जो क्वेश्चन हम सेंड किए थे सभी के पास पहुंच गए ना? ग्रुप में डाल दिए थे सर। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को जो बनाया गया है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो कहा जा रहा है आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं, जो जरूरी चीज है। वॉइस वगैरह कुछ रिप्लाई नहीं देंगे उधर से, घर पे बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? हेलो, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट बनती है। अगर हम छोटा सा सोचते हैं इस आदमी के जैसा, ठीक ना, इसकी छाया है, इसकी छाया को हम इस तरीका से ले लेते हैं। ठीक है, इसकी छाया को हम इस तरीका से लेते हैं, और कहा जा रहा है क्या कि इसकी छाया, ये तो 6 फीट है, ये है 6 फीट, इसकी छाया जो बन रही है 4 फीट बन रही है, यानी इसका कह रहा है 4 फीट। ठीक है, ये 6 फीट है। तो उसी समय एक झंडे की छाया बता रहा है 50 फीट लंबी है, तो यानी झंडे की छाया कह रहा है 50 फीट लंबी है। यानी कि अगर इसको हम ऐसे अरेंज किया जाए, 50 फीट तो और ज्यादा होता है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना? तो इसी ढंग से अगर हम लोग करते हैं, ये इसको हम लोग 50 फीट मान चुके। तो कहा जा रहा है कि बताइए कि उस समय झंडे की ऊंचाई क्या है, यानी इसका हाइट पूछा जा रहा है, इसका हाइट पूछा जा रहा है। तो हमको निकालना है किसका, इसी का हाइट निकालना है। तो इसका जो टर्म है इसी को उठा के लेके चलेंगे। बोलेंगे क्या हम लोग कि 50 का कंपेयर करेंगे किससे, 4 से, और जिसका हाइट निकालना है, इसका हाइट निकालना है, तो इसको दे देंगे। जो कहता है ना कि किसी को निकालने के लिए किसी को भेजना पड़ता आगे, तो ये हाइट निकल जाएगा इसका। ठीक है, अब 4 से काटेंगे तो 2 से 2 टाइम में, 2 से 25 टाइम में, और 2 से 1 टाइम में, 2 से 3 टाइम में। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कि 75 आपका फीट हो गया किसका, उस झंडे की ऊंचाई कितना हो गया, 25 फीट। कोई दिक्कत है? चलिए, अगर इस क्वेश्चंस को हम और बारीकी से देखें तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। फिर से इसको लॉन्ग टर्म सेकेंड मेथड बता रहे हैं थोड़ा डिटेल से।
ठीक ना। ये शॉर्ट्स तो बता ही चुके हम। तो कहना यह है कि मान लीजिए ये 6 है और 4 है, ये कोई ना कोई थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 4 फीट है और ये कहता है 6 फीट है। उसी ढंग से एक झंडे की ऊंचाई कह रहा है जो कि कहता है 50 फीट है, और इसका हाइट बता रखा है यहाँ पर इस तरीका से, इसका भी थीटा है। कारण है दोनों थीटा इसलिए ले लिया गया है कि जो ऊपर से जो सनलाइट आएगा सेम समय पे आएगा, ठीक है। एक ही एंगल से दोनों को बनाया जाएगा, इसके लिए तो अलग एंगल, इसके लिए एंगल अलग एंगल तो होगा नहीं। तो अगर हम लोग ट्रायंगल मानते ए बी सी, इसको डी ई एफ लेके चलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या बोलेंगे कि मुझे दो चीज पता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उस नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। तो बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू पता है मुझे, कितना दे रखा है, 6 है, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 4 है ना। ये दोनों को कट करेंगे तो क्या आएगा, 3/2, यानी कि 3/2 मिल गया हमको। अब उसी तरीके से ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल डी ई एफ में, ट्रायंगल डी एफ में लेके चलेंगे तो बोलेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू, तो बोलेंगे डी बाई ई एफ। हम पहले तो बता चुके थे सबका वैल्यू कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे p बाई एच होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे b बाई एच होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p बाई b होता है। मेरे ख्याल से बचपन में कभी न कभी पढ़े होंगे, 10th स्टैंडर्ड का है ये छोटा सा पॉइंट्स। तो अगर हम डी का वैल्यू नहीं पता, मुझे डी को ऐसे ही रहने देते हैं, और ई एफ का वैल्यू पता है मुझे 50 है, ठीक है। तो आप क्या करें, तो इक्वेशन 1 लेके चलते हैं, इसका वैल्यू भी पता है मुझे, इक्वेशन 1 लेके चलते हैं और इक्वेशन 2 लेके चलते हैं, ठीक है। एक दूसरे को कहता है कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो बताइए कि tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, 3/2। उसी तरीका से यहाँ लिखा हुआ है कि tan थीटा बराबर फिर क्या है, तो बोलेंगे सर डी बाई 50 है जी, कि tan थीटा से tan थीटा गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बराबर 3/2 आई इंटू 50/डी, इस ढंग से होगा। तो 2 से इसको काटेंगे कितना टाइम है, 25 टाइम में, और डी जाएगा इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो बोलेंगे ना कि डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 75 फीट, ठीक है। यहाँ तक ये हुआ आपका लॉन्ग मेथड, समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये मैथ्स इतना बड़ा में बना, लेकिन हम आपको इतना में ही आंसर दे रहे थे, ठीक ना। आपका आंसर बिल्कुल इतना में ही तैयार है जी, आपका उत्तर इतना में ही तैयार है, ठीक है। अब इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 और 3 आपके लिए छोड़ देते हैं हम, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, नहीं बनेगा तो आप बताइएगा कि हाँ नहीं बना, मैं बताऊंगा। कहता है किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे को उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, किसी खंबा को हम इस तरीके से ड्रा करेंगे, खंबे के निम्न बिंदु से, यानी नीचे वाला बिंदु का रहा निम्न बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित, यानी 100 मीटर की दूरी पर स्थित, यानी कि ये हो गया आपका 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण, खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण, खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण की बात कर रहा है वो 30 डिग्री है, यानी कि ये जो बताया रखा है कितना डिग्री है, 30 डिग्री। चलिए इसको हम लोग बोल देते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई क्या होगा, यानी कि अगर हम tan थीटा इसको लेके चलते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, बोलूंगा p बाई बी, यानी p ये है और b ये है, यानी कि थीटा के सामने वाला जो
साइड होता है, परपेंडिकुलर होता है, और नीचे बेस हो गया। तो अगर 30 डिग्री का वैल्यू लेके चलते हैं, tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो मैं बोलूंगा कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए, कलम लिखाए थे 1/√3 होता है। तो इसको बोलूंगा ऊपर के लिए, और ये रहेगा नीचे के लिए। ठीक है, तो कहता है यहां से यहां तक का जो लेंथ है यहाँ पे, इसका 100 का कंपेयर करना है √3 से, और निकालना किसका लेंथ है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर इसका हाइट निकालना है। तो इसके लिए कौन सा लेके चलेंगे, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसका आंसर आपका 100/√3 हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन हम सेकेंड मेथड से करते हैं। चलिए, आपके अनुसार से अगर हम क्वेश्चन ए, बी लेके चलते हैं, सी लेके चलते हैं, तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला में कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा। तो बोलूंगा यहाँ पे P/B होता है। तो P का वैल्यू AB है जी, और B का वैल्यू क्या है, BC है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो बोलेंगे 1/√3 होता है। इसका वैल्यू AB, तो AB को AB रहने देते हैं। और BC का वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे BC का वैल्यू यहाँ पर 100 है। अब 100 इधर से मल्टीप्लाई होगा, इतना तो पता है। ठीक है, तो इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 100/√3 इज इक्वल टू क्या आएगा, AB। आपका यही आंसर हो गया जो ऊपर दे रखा है, सेम है जी। ठीक है, हम यहाँ पर और कुछ नहीं लिखे हैं, लिखेंगे ना पड़ेगा इन ट्रायंगल किसमें, ABC में। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करवा चुका, बिल्कुल इसी ढंग से बनाएंगे आगे भी हम। चलिए, कुछ कुछ दिक्कत है इसमें तो बोलिएगा। हेलो, हेलो, कोई दिक्कत है इसमें? कुछ बोल नहीं पा रहे, आगे बढ़ जाएं, कुछ देर और उतारिएगा कुछ। नेहा ले लिया, हाँ। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं लोग, है ना। कहा जा रहा है आपके क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक ना। कहा रहा है एक 15 मीटर ऊंचे खंभे कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। अगर 15 नंबर क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं, तो कहता है एक 15 मीटर खंभे कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। एक 15 मीटर ऊंचे खंभे कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। सपोज दैट ये ऊंचाई है, और ये टोटल का टोटल यहाँ से यहाँ लेंथ ले लिए कितना, तो बोलेंगे 15 मीटर लेंथ ले लिया गया। ठीक है, कुछ ऊंचाई से टूट जाता है, टूट जाता है। इस तरह खंभे का टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये वाला भाग टूट जाता है, और ये भाग टूटने के बाद नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। और भूमि से कह रहा है कि ये बनाता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। भूमि से कितना बनाता है ये, तो कहता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बताइए कि वह ऊंचाई ज्ञात करे जहां से खंभा टूटा था। यानी कि इसका वैल्यू हम x मान लेते हैं, और टोटल 15 है, तो ये क्या मानेंगे, तो बोलेंगे 15 माइनस x मान लो। ये 15 माइनस x कर लो, इसको और ढंग से लिख देते हैं।
इसको बोलेंगे 15 माइनस एक्स, इसकी ऊंचाई होगी। अगर हम ए मानते हैं इसको, बी मानते हैं इसको, सी मानते हैं, तो इसको ढंग से कर लेने के लिए हमारा क्या तरीका है कि इन ट्रायंगल ए बी सी लेके चलते हैं। तो बोलेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ पर ए बी बाई ई लेके चलते हैं। यहाँ पे डी, यहाँ पर बोलेंगे कि डी बी, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, बी डी, बी डी बाई क्या बोलेंगे यहाँ पर, बी सी। ठीक है, तो 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर ले लिया गया। ठीक, तो यहाँ पर ले लेने के बाद क्या होगा कि 1/√3 का वैल्यू हमको पता है, 1/√3 होता है 30 डिग्री का वैल्यू। बीडी का वैल्यू पता नहीं है तो बोलेंगे 15 माइनस एक्स है। और बीसी का वैल्यू क्या आएगा, तो बोलेंगे बीसी का वैल्यू जी बीसी ही रहेगा, बीसी का वैल्यू बीसी ही रहेगा। अब मेरा पूरा का पूरा दिया हुआ है 15 माइनस एक्स, ठीक है, और ये 30 डिग्री का वैल्यू बना रखा है इसने, तो 15 माइनस ये तो हो ही गया, और यहाँ पर जो x है ये भी x का वैल्यू बता रहा है। यानी कि यहाँ से हम लोग को चल सकते हैं क्या कि p/h के अनुसार से चलना पड़ेगा, कि tan लेके जाएंगे तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे साइन का वैल्यू पुट करते हैं, क्या कि मुझे चाहिए इसका वैल्यू, इसका वैल्यू पता है मुझे, तो बोलेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p का वैल्यू तो पता है 15 माइनस एक्स, ठीक है, और h का वैल्यू तो बोलूंगा यहाँ पर x है जी, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो बोलेंगे 1/2 है, तो बोलेंगे 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू बाई 2। इसको इधर से कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 5 दूनी 30 माइनस 2, इसको इधर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 30, यानी x इज इक्वल टू 10, इससे ये कटेगा 10 टाइम में। ठीक है, तो x का वैल्यू मेरा आ गया 10, x का वैल्यू आ गया 10। तो क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है आपके इच्छा अनुसार कि कहाँ से टूटा था, यानी कि 5 बा ऊंचाई ज्ञात करें जहां से पेड़ टूटा था, यानी टोटल लेंथ मेरा 15 है, जिसमें से 10 मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूटा। तुम लोग बोल पाए ना कि 5 फीट की ऊंचाई पर से पेड़ 5 मीटर की ऊंचाई से पेड़, या फिर 5 फीट की ऊंचाई से पेड़ टूट गया। ठीक है, 15 मीटर बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर फीट नहीं मीटर होना चाहिए, ठीक ना, समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन में फीट की जगह पर मीटर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चंस। अब चलिए आते हैं हम लोग ट्रिक के अनुसार से, ट्रिक क्या कहता है। तो कहेंगे ट्रिक कह रहा है यहाँ पर फिर से क्वेश्चंस का फिगर बना रहे हैं लोग, चलिए यहाँ लेके चलते हैं। ये आपका 30 डिग्री कह रहा है, और ये कह रहा था कि 15 डिग्री का है ये, तो 30 डिग्री का क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, यानी कि ये दोनों का ऐड ही तो हो पाएगा ना, टोटल लेंथ इसका इसका ऐड हो जाएगा पेड़ की लंबाई। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 15 का कंपेयर करेंगे 2 और 1 कितना आ गया 3 से, और निकालना है हमको इसका लेंथ है, इसके लेंथ के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलेंगे 1 से। 3 के टेबल से कितना टाइम है 5 बार में, यानी कि आपका आंसर हो गया 5, कोई दिक्कत। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब कहता है किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा सीढ़ी के पाद दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है। यानी 6 नंबर क्वेश्चन पे अगर चलूं मैं, तो किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण, यानी कि अगर सीढ़ी ये लेकर चल रहे हैं हम लोग, उन्नयन कोण कितना कह रहा है यहाँ पे, तो बोलूंगा यहाँ पर 60 डिग्री है जी। ठीक है, तो कहता है यहां से यहां तक का लेंथ आपका दिया हुआ है कितना, तो बोलूंगा 6.5 मीटर, 6.5 मीटर।
स्थित है तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में। ठीक है, अगर हम सॉल्यूशंस करते हैं इसका, हम लॉन्ग मेथड में, तो कैसे बनाना चाहेंगे? बोलेंगे ए है, बी है और सी है, तो बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में tan तो नहीं लेके चलना पड़ेगा हमको, बी बाई एच, यानी मुझे ये पता है ये लाइन निकालना है मुझे, तो कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे? तो बोलेंगे सर कॉस, यहाँ पे cos 60 डिग्री बराबर होता है b बाई एच होता है, तो b का वैल्यू 6.5 और h का वैल्यू क्या है तो पता नहीं जी, h का h इधर, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो बोलेंगे 1/2 होता है, तो 6.5 बाई एच, इसको इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, h बराबर क्या आएगा 13 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक्स के अनुसार से देखते हैं, तो बोलेंगे यहाँ पर फिर से फिगर बना चुके हम लोग, तो फिगर में क्या देख रहे हैं 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 10, तो बोलेंगे यहाँ पर √3 होता है, जब √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको बोलेंगे √3 है, इसको बोलेंगे 1, तो ये क्या होना चाहिए तो बोलेंगे 2 होना चाहिए। अब कहता है कि ये 1 है तो इसका लेंथ दिया हुआ है मेरा कितना, तो बोलेंगे 6.5 है, यानी कि 6.5 का कंपेयर करेंगे किससे 1 से, निकालना मुझे क्या है तो बोलेंगे इसका लेंथ, इसका लेंथ है, इसका वैल्यू यहाँ पर अगर 3 है और 1 है, इसको 2 बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2, तो 13 तो नहीं, यहाँ पर 13। अब बोलिएगा यहाँ पर 2 कैसे आ गया, 2 कैसे आ गया, तब पाइथागोरस आप पढ़ चुके होंगे कि जब मुझे 3 दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो h बराबर क्या होता है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर, तो उसी ढंग से इसको हम लोग करते हैं। t का वैल्यू रखिए तो बोलेंगे √3 पर स्क्वायर, 1 का वैल्यू रखिएगा तो ये इसका वैल्यू 3 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, एच स्क्वायर, तो बोलेंगे एच बराबर क्या होगा तो √4, यानी इसका वैल्यू 2, यानी इसी कारण से यहाँ पर 2 आ गया। समझ में आया ये ढंग? ठीक है, ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। कहता है 7th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। कहता है एक मक्खी ने किसी पतंग के धागे को 150 मीटर लंबे से काट दिया, एक मक्खी ने किसी पतंग के धागों को 150 मीटर लंबाई से काट दिया, पतंग का भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पतंग की भूमि से ऊंचाई बताएं, माना कि धागा तना है, ठीक ना, तो इसे आप उतार लीजिए, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। बनाने का तो एक बार में हम 7-8 क्वेश्चन खींच सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको आदत लगाना है, लॉन्ग भी दिखा दिए बना करके और शॉर्ट भी दिखा दिए बना करके। ठीक है, घर पे आप जब बनाइएगा कुछ क्वेश्चन फंसिएगा तो फिर आप बताइएगा कि हाँ इसमें फंस रहे हैं सर, बताइए अब क्या होगा कैसे होगा, कहीं कोई दिक्कत आ रहा है समझाने में तो आप मुझे शेयर करें। 2 मिनट दे रहा हूँ, इसे स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप उतारना उतार सकते हो आप। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, पतंग के धागे की बात किया जा रहा है, यहाँ से कोई बंदा है, ये जो भी हो, इसके हाथ में
प्रोसेस है जो भी करने का है। यहाँ से पतंग उड़ाया जा रहा है, तो कहा क्या जा रहा है कि पतंग उड़ाने का कारण एक मक्खी ने किसी पतंग के धागे को 150 मीटर लंबाई से काट दिया। पतंग का भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तब पतंग की भूमि से ऊंचाई बताएं, माना कि धागा तना हुआ है। अगर ये धागा तना हुआ है तो ये स्ट्रेट लाइन है जी। यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग कि कुछ बेस से इसका कुछ एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहा क्या जा रहा है कि 60 डिग्री का उन्नयन कोण, यानी कि इसका जो आर्क है, आर्क से बनाया जा रहा है एंगल को, ठीक है, इसके द्वारा। तो बोलेंगे यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। तब पतंग की भूमि से ऊंचाई बताएं, तो पतंग की भूमि से ऊंचाई बताएं। अगर आप इसको हाइट लेके चल रहे हैं, हाइट लेके चल रहे हैं तो 150 मीटर लंबा है, ठीक है। तो 150 मीटर लंबा है जी यहाँ तक, यानी कि 150 मीटर लंबा है। तो यहां से अगर हम लोग लेके चलते हैं ए बी सी, तो हम पर बोलेंगे इन ट्रायंगल केस में ए बी सी में, तो बोलेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो बोलेंगे √3 होता है, कुछ नहीं तो नीचे 1 जी। ए बी का वैल्यू 150 दिया हुआ, बी सी का वैल्यू मुझे निकालना है। अब बी सी इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए 150 बाई √3 इंटू √3 बाई √3। √3 से √3 जाएगा तो क्या आएगा आंसर, तो बोलेंगे यहाँ पर कि √9 है ना। तो बोलेंगे 150 √3 और नीचे आएगा √9। तो √9 का क्या बनता है जी, √9 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, तो बोलेंगे यहाँ पर 3 है, ऊपर में क्या आएगा √3। 3 से 3 कट करेंगे तो आएगा आंसर आपका 50 √3। चलिए इसको ट्रिक लगाना है जी, ट्रिक लगाना है इसमें कि क्वेश्चंस को बनाए तो कैसे बनाए। तो हम लोग क्या देखेंगे, 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर रखा है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो बोलेंगे √3 बाई क्या होता है 1। इसको हम लोग √3 मानेंगे और 1 को क्या बोलेंगे, नीचे वाला साइड बोलेंगे। और मेरा ये लेंथ दिया हुआ है 150, इसका कंपेयर करेंगे किससे, ये लेंथ दिया हुआ है 150, तो करा 150 का कंपेयर करेंगे हम √3 से, और निकालना जिसको है उसको करेंगे 1। क्या किसको निकालना है मुझे, अच्छा, ये धागे की लंबाई बता रहा है क्या, पतंग से भूमि से ऊंचाई बताएं। अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ। मुझे क्या करना था, इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है 150, इसका लेंथ दिया हुआ है 150 जी, मेरा इसका लेंथ दिया हुआ है 150। तो मुझे चाहिए थीटा का वैल्यू p है और ये क्या है h है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, tan का फॉर्मूला नहीं जाएगा, साइन का फॉर्मूला जाएगा, क्योंकि p बाई b होता है, यानी कि a c और बाई ए बी बाई क्या आएगा, ए सी आएगा, ऐसे होगा। और 60 का वैल्यू √3/2 होता है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस में ऐसे बनाते चला गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि बी सी बराबर क्या आएगा, तो बोलेंगे 150 इंटू 2, और नीचे √3 है, ऊपर भी √3 आएगा, ठीक ना। तो इसी ढंग से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो नीचे भी √3 आएगा, इससे काटेंगे तो कितना टाइम, 50 बार में बीसी का वैल्यू। हर बार उल्टा लिखा जा रहा है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है और ए सी का वैल्यू लिखना है 150। अब सही है जी। तो यहाँ पे क्या करूंगा कि ए बी बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे 150 √3 और बाई 2 करेंगे, 2 से 2 कट करेंगे तो 75 टाइम, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा 75 √3। आप क्या कहना चाह रहे हैं ट्रिक में कि ये जो लेंथ दिया हुआ है 150 दिया हुआ है जी, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, तो इतना वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 पहले ही बता रखा था मैं। तो 150 का कंपेयर करेंगे 2 से, निकालना क्या है, तो बोलेंगे इसका लेंथ निकालना है, तो इसका लेंथ के लिए क्या चाहिए मुझे, बोलेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर दो जी। इसको इससे करेंगे तो 75, यानी कि 75 √3 आपका आंसर हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये 7।
और क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे हम। कहता है दो समांतर खंभों के बीच की दूरी 40√3 है, यानी कि दो समांतर यानी 7 के बाद 8। दो समांतर खंभों के बीच की दूरी 40√3 मीटर है, यानी कि समांतर खंभा यानी समान अंतर पे है, कोई बड़ा कोई छोटा तो होगा ही होगा। ये इसका बीच की दूरी करा है 40√3 मीटर है बीच की दूरी, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लोग 40√3 है यहां से यहां तक का लेंथ। प्रथम स्तंभ के शीर्ष से द्वितीय स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है। प्रथम स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण, उन्नयन कोण नहीं करा है, क्या करा है? अवनमन कोण। यानी कि इसको हम लोग इस तरीका से लेके चलते हैं सपोर्ट। तो ऊपर से देखने पर ये हम लोग जो देख रहे हैं, ऊपर से देखने पर क्या होता है कि पहले नीचे नीचे ये दिया हुआ लाइन इसी जैसा ये होता है, तो यहां से भी हम लोग देख पाते थे। देखने के कारण से क्या होता है ना कि एंगल बनता है, एक इसके स्ट्रेट लाइन जाता है, तो ये जो एंगल बनता है ना इसको बोलते हैं अवनमन कोण। और उन्नयन कोण मतलब नीचे से बनेगा एंगल, उन्नयन कोण नीचे से बनेगा, नीचे से देखेगा। अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा। उन्नयन मतलब ऊपर की ओर देखेगा, अवनमन मतलब नीचे की ओर देखेगा। तो कहता है कि अवनमन कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल बनाया जा रहा है इसके द्वारा देख करके ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग एक चीज पढ़ने का रहता है, ये पैरेलल दोनों लाइन है। पैरेलल करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा। अगर हम ऐसे करेंगे इसको बोलेंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। इसको बोलेंगे थीटा तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? थीटा। तो ये अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ भी क्या बनाएगा? तो बोलेंगे 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कहता है यदि प्रथम स्तंभ 100 मीटर है, यानी प्रथम स्तंभ 100 मीटर, यानी कि इसके बारे में कह रहा है कि इसका लंबाई अगर 100 मीटर है तो दूसरी की लंबाई अब बताइए। ठीक है, तो ये ढंग से हम चीजों को करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि दो तरीका से इसको बना सकते हैं हम लोग। एक पहले लॉन्ग मेथड कर देते हैं, इंट्रायंगल एबीसी में लेके चलते हैं हम लोग। इंट्रायंगल एबीसी क्या लेके चलेंगे, इसका नाम लिख देते हैं। इसको ए बोलेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई लेके चलते हैं। तो बोलेंगे कि ए ई डी की बात किया जाए, क्या बोलेंगे? tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो बोलेंगे ए ई बाई क्या आएगा? ई डी। ठीक है, अब आप बताइए कि ए ई का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है जी, ई डी का वैल्यू है पता, तो बोलेंगे ये भी पता नहीं है, तो क्या होना चाहिए? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है कि 1/√3 होता है, तो ए ई बाई क्या आ जाएगा? ई डी। ठीक है, तो यहां से क्या निकलना चाहिए कि ईडी का वैल्यू मुझे पता चल जाना चाहिए। यहाँ से ईडी का वैल्यू मुझे पता है कि दोनों के बीच की दूरी कितना है? 40√3। ये है तो ये भी सही है। ईडी, तो ईडी की जगह पे यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग? तो बोलेंगे 40√3। √3 से √3 कट होगा तो बोलेंगे ए ई बराबर, तो बोलेंगे 40 जी। जैसे ही ए ई का वैल्यू आ गया 40, ए ई का वैल्यू आ गया 40, तो आपके क्वेश्चन में बोला कि दूसरे स्तंभ की ऊंचाई बताइए, तो ये नहीं पता होगा हम लोगों को कि टोटल लेंथ है 100 जिसमें से 40 निकल गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा जी? तो बोलेंगे 60 आएगा। यही तो आपका आंसर खोज रहा है। बोलेंगे ना कि डी बराबर, तो क्या बोलेंगे कि ए बी माइनस ए बी का वैल्यू 100 है, इसका वैल्यू 40 है, इजिकल टू क्या आएगा? 60। ठीक है, यही क्वेश्चन बोलता। हाँ और बोलिए। हाँ, इसको बनाना है आपको, ट्रिक से बनाना है ना। चलिए फिर से हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि ये फिगर दे दिया है,
ये कहता है 40√3, यहाँ से यहाँ एक एंगल लगा दिया गया है जिसका वैल्यू है 30 डिग्री, कहता है 30 डिग्री का एंगल है। तो 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/√3 होता है। तो इसका ये इधर से, इसका ये नीचे वाला से, तो ये अगर √4√3 है तो ये भी क्या आएगा 40√3। तो हम लोग क्या करेंगे 40√3 का कंपेयर करेंगे √3 से, निकालना किसका वैल्यू है, तो बोलेंगे ये 1 है, √3 है, तो इसको क्या बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं ना, ये 2 है, ये 1 है, √3 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 का वैल्यू निकालना है तो 1 से कर देते हैं, यानी इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। ठीक है, तो अगला क्या क्या वैल्यू निकालेंगे, तो बोलेंगे 100 - 40 = 60। ठीक है, ये ढंग है इसको बनाने का। आप लॉन्ग हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों देखिए आप, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में तो लॉन्ग ही बताया जाता था और यही ढंग है बनाने का। इसको बनाने के बाद आप इसको कर समझोगे तो थोड़ा आसान ही होगा चीजों को समझने में। अगर आपको मैं डायरेक्ट ऐसे सॉल्यूशंस बताते जाऊंगा तो थोड़ा क्रिएट होगा परेशानी। सपोज दैट आप अपने मन से किए कुछ गड़बड़ निकल गया रूल्स के अनुसार से, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बेसिक ये है, और ये आपका एक्सपर्टनेस बताता है कि आप कितना जान रखते हो, कितना कम टाइम में बन पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7-8 है, सॉल्यूशंस करवा चुका मैं। हेलो, हाँ सर, हेलो। हाँ कहिए। टाइम तो होने वाला। ठीक है सर। कह रहे हैं सर कि इसका कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं मिलता है तो फिर पता नहीं चल पाता है ना। और हम अब जब हम स्टार्ट कर दिए सर, तो मेरा स्पीड बढ़ते रहेगा, रुकेगा नहीं अब। ठीक ना, तो हम किसी भी चैप्टर को, जो छोटा चैप्टर है उसको 2 से 3 दिन के अंदर हम फिनिश करते जाएंगे। ठीक ना, और हम अपना जो भी सिलेबस रहता था स्पीड में ही घिसते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो करते हैं। सुन रहे हैं सर आप? जी सर सुन रहे हैं। हाँ, तो अभी चैप्टर जब स्टार्ट हो चुका है तो हम चाहते हैं कि सामने वाला का भी कुछ रिप्लाई मिलेगा तो मेरा गति और बढ़ जाएगा आगे। हम आज सोच के चले थे कि चैप्टर जितना हम दिए थे होमवर्क वो सारा सारा आज ही कंप्लीट करवा दें ये चैप्टर, तो फिर नेक्स्ट अगला होमवर्क देते 2 से 3 दिन में चैप्टर फिनिश हो जाता।